नमस्कार दोस्तों, ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक बार फिर से जीके जीएस के कुछ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में मैंने आपके सभी तरीके के क्वेश्चनों को लिया है, चाहे वो आपके स्पेशल यूपी जीके के हो या फिर आपके जो इंडिया लेवल की जीके है, उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को इस वीडियो में मैंने आपके लिए लिया है। ठीक है, तो भाई जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आपको बताना है कि टोटल क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? क्या ये लखनऊ में है, झांसी में है, कानपुर में है या फिर आपके सोनभद्र में है? भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर है? सर ये लखनऊ में है। कहाँ पर है मेरे भाई? लखनऊ में है। इसकी सर स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो मेरे भाई इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात आपको नोट करनी है। अगला देखो, राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है, झांसी में है, मयूरभंज में है या फिर आपके जयपुर में? राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है भाई मेरे ऑप्शन नंबर बी, झांसी में। कहाँ पर है भाई? झांसी में। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के बारे में पूछ ले, देखो भाई दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान पूछे तो झांसी, लेकिन राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अगर ये पूछे तो ये है मेरे भाई कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। तो वानिकी है झांसी में, विपणन है कहाँ पर? जयपुर में। दोनों को आप नोट कर लो। अगला देखिए, राष्ट्रीय कला भवन कहाँ बनाया गया? वाराणसी में बनाया, कलिंगा में बनाया, गांधीनगर में बनाया या फिर आपके उदयपुर में बनाया? जल्दी से बता दो मेरे भाई, राष्ट्रीय कला भवन कहाँ पर बनाया गया? आप बोलोगे सर राष्ट्रीय कला भवन ये हमारे वाराणसी में बनाया गया है। कहाँ पर मेरे भाई? वाराणसी में। अगर मैं पूछूं कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अगर मैं पूछ लूं इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आप बोलोगे मेरे भाई रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और यह आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में भाई साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब भाई? 1913 में। ठीक है, तो भारतीय कला भवन कहाँ पर बनाया गया? वाराणसी में। अगला, राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कब स्थापित किया गया? क्या 1979 में, क्या 1980 में, 1981 में, 1982 में? राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कब स्थापित किया गया? इसका सही जवाब होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, 1981 में। कब स्थापित हुआ था? 1981 में। अगला, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? टोंक में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है या फिर आपके मथुरा में? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भाई देखो आपको ऑप्शन में मखदूम मिल सकता है। क्या मिल सकता है भाई? मखदूम मिल सकता है। अगर मखदूम ऑप्शन में ना मिले, मखदूम ऑप्शन में ना मिले तो फिर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा भाई? मथुरा मिलेगा। क्या मिलेगा? मथुरा मिलेगा। या तो आपको ऑप्शन में मथुरा मिलेगा या आपको ऑप्शन में मखदूम मिलेगा, दोनों आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछ लूँ भाई भैंस अनुसंधान संस्थान, तो आप बोलोगे सर ये हिसार में है। भैंस अनुसंधान कहाँ पर है भाई? हिसार में है। अगर मैं पूछ लूँ भाई हाथी अनुसंधान, तो आप क्या बोलोगे सर ये चेन्नई में है। कहाँ पर है मेरे भाई? चेन्नई में है। ये बात भी आपको नोट करनी है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आप क्या बोलोगे सर? लखनऊ में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर जयपुर में? तो न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आप बोलोगे भाई लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भाई 1987 में। कहाँ पर हुई थी भाई? इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है, अगर मैं पूछ लूँ न्यायिक अधिकारी, अगर मैं पूछ लूँ न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1994 में। और कहाँ पर हुई थी? जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हुई थी मेरे भाई? जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो देखिए भाई दोनों में फर्क है।
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापना हुई 1987 में, कहाँ पर हुई? लखनऊ में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, तो भाई इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, कहाँ पर हुई थी? जबलपुर मध्य प्रदेश में। दोनों अलग अलग है भाई, आपको याद करना पड़ेगा। लेदर पार्क किस जिले को कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं, इम्फाल को कहते हैं, आगरा को कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। तो भाई लेदर पार्क की बात हो रही है यहाँ पर, सर ऑप्शन नंबर सी आगरा को कहते हैं। आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना किसने की थी? ये बात आपको कमेंट में बतानी है, ठीक है। आगरा की स्थापना किसने की थी, ये बात आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से लोक नृत्य राहुला का संबंध है? यानी कि भाई उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में राहुला लोक नृत्य किया जाता है? क्या पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में? तो भाई सॉरी मध्य क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से लोक नृत्य राहुला का संबंध है? ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा इसका सही जवाब। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? यानी कि भाई आंवला जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पैदा होता है? क्या प्रतापगढ़ में, आगरा में, अमरोह में, गाजीपुर में? अब भाई देखिए प्रतापगढ़ एक जिला राजस्थान में भी है यहाँ पर, लेकिन हम उत्तर प्रदेश वाले की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़ होगा। सर आंवला की बात हो रही है पर, कहाँ पर भाई? आंवले की। आंवला में क्या पाया जाता है भाई? विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में क्या पाया जाता है भाई? विटामिन सी पाया जाता है। यानी कि जो जितने भी आपके खट्टे पदार्थ हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला, किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ? 18 जून 2001, 18 जून 2002, 18 जून 2003, 18 जून 2004। किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो भाई इसका प्रारंभ हुआ था 18 जून 2001 में। कब हुआ था? 18 जून 2001 में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, संथाल समूह, हो जनजाति, या फिर आपका गोंड समुदाय? अब भाई देखिए अगर ऑप्शन में आपको ये मिले तब तो इसका आंसर क्या होगा भाई? गोंड समुदाय होगा। वैसे जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है मेरे भाई थारू जनजाति। कौन सी जनजाति भाई? थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? गोंड होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं भाई उत्तर प्रदेश की, तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है भाई उत्तर प्रदेश में? आप बोलो सर 0.6%। कितना है भाई? 0.6% जो है जनजाति, अनुसूचित जनजाति निवास करती है भाई किसमें? उत्तर प्रदेश में। अगर मैं बात करूं ये जो थारू जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो सर ये गोरखपुर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है भाई? गोरखपुर में पाई जाती है। ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो भाई गोंड है, अगर ऑप्शन में ये मिले तो। लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो भाई सबसे ज्यादा जनजाति है कौन सी? थारू। अगला, राज्य के कौन से जनपद में अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? अमरोह में, पीलीभीत में, उन्नाव में, या फिर आपके रामपुर में? राज्य में कौन से जनपद में अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? अमरोह, पीलीभीत, उन्नाव, रामपुर। इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी, रामपुर होगा। क्या होगा? रामपुर। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, इंदिरा गांधी थी, आनंदीबेन पटेल थी? तो भाई ये तो वर्तमान राज्यपाल है। सर ये तो कौन है? वर्तमान राज्यपाल है। सरोजनी नायडू होगा इसका सही जवाब। और पहली मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश की तो वो थी भाई सुचेता कृपलानी, ठीक है। राज्यपाल पूछेगा तो सरोजनी नायडू और मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी। अगला देखिए भाई, राज्य के किस क्षेत्र से चरकुला लोक नृत्य का संबंध है? यानी कि भाई ये जो चारकुला जो लोक नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है? पश्चिमी क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से, या फिर ब्रजमंडल से? इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर 4 ब्रजमंडल होगा। कहाँ पर होगा? ब्रजमंडल। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है? गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है? सोनभद्र में, उन्नाव में, सीतापुर में, या फिर आपके श्रावस्ती में? गोविंद वल्लभ सागर परियोजना जो है आपकी कहाँ पर है? ये है मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 सोनभद्र में। कहाँ पर है? सोनभद्र में। अगला देखिए, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया?
मेगस्तनीज ने, हेरोडोटस ने, हेनसांग ने, चौधरी रहमत अली ने। तो भाई इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग किया था किसने? हेरोडोटस ने। किसने किया था भाई? हेरोडोटस ने। और ये एक ग्रीक इतिहासकार था। कौन था भाई? ये ग्रीक इतिहासकार था। ठीक है, ये बात भी आपको नोट करनी है कि हेरोडोटस एक ग्रीक इतिहासकार था और इन्होंने भारतवर्ष के लिए सबसे पहले इंडिया शब्द को गढ़ा था। मेगस्तनीज तो भाई किसके समय पर आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आया था। इंडिका इन्होंने पुस्तक लिखी थी। जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास। जलमग्न का मतलब होता है भाई जल में मग्न। जल में मग्न होता है किसका मतलब भाई? जलमग्न का मतलब। कौन सा समास है मेरे भाई? तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष। अगला, अमाशय का पतला दूरस्थ भाग क्या कहलाता है? पाइलोरस कहलाता है, कार्डियक भाग कहलाता है, झिल्ली कहलाता है या फिर ए और बी दोनों? अमाशय का पतला दूरस्थ भाग क्या कहलाता है? सर पाइलोरस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पाइलोरस। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया? अमाशय में आपका HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है अमाशय में। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? थैलोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइट को या फिर अनावर्त बीजी को? पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? आप बोलोगे सर ब्रायोफाइट को कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे भाई? ब्रायोफाइट को। अगर सर थैलोफाइट के आपसे एग्जाम्पल पूछ ले तो आप क्या आंसर दोगे? तो भाई जैसे कि शैवाल। शैवाल क्या है भाई? ये आपके थैलोफाइटा समूह के जीव हैं। इसके अलावा भाई कवक पूछ ले, अगर आपसे क्या पूछ ले भाई? कवक पूछ ले या फिर आपसे लाइकेन पूछ ले, तो ये सब क्या है भाई? थैलोफाइटा जीव है। लेकिन पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? तो सर ब्रायोफाइटा को कहते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1 मार्च 1993, 12 अक्टूबर 1993, 7 जुलाई 1993, 13 दिसंबर 1993। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी मेरे भाई 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, अगला, एक वस्तु अधिकतम भार देती है निर्वात में, पानी में, हवा में या फिर सभी में? तो भाई वस्तु का जो अधिकतम भार होता है वो होता है भाई किसमें? निर्वात में होता है। लेकिन एक पिंड का जो अधिकतम भार है वो आपका भाई, अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो फिर आपको हाइड्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? हाइड्रोजन मिलेगा। तो अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में तो हाइड्रोजन, और इस तरीके से ऑप्शन थे। ठीक है, गैसों में अगर ऑप्शन हो तो इस तरीके से हाइड्रोजन आंसर होगा। इस तरीके से अगर आपके ऑप्शन मिले तो आपको निर्वात करना है। क्या करना है? निर्वात। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन? ठीक है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? तो भाई 356 में क्या है सर? राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में क्या है भाई? राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, 352 में भाई, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, 356 में है भाई राष्ट्रपति शासन। क्या है भाई? राष्ट्रपति शासन है 356 में। अगर 352 में पूछूं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल है। 368 में भाई संविधान संशोधन। 108 में क्या है? 108 में है भाई हमारी ज्वाइंट सिटिंग, यानी कि भाई संयुक्त बैठक है। क्या है मेरे भाई? संयुक्त बैठक। तो चारों क्लियर। 356 में है राष्ट्रपति शासन, 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 368 में संविधान संशोधन और 108 में है भाई संयुक्त बैठक। अगला देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 81 में हुई, 82 में, 83 में, 84 में? नाबार्ड की स्थापना पूछे मेरे भाई 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ये बात भी आपको नोट करनी है। ठीक है, तो भाई एक क्वेश्चन और है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 75 में, 97 में, 39 में या फिर 29 में? तो सर 29 में तो हुई थी किसकी? ब्रह्म समाज की। किसकी भाई? ब्रह्म समाज की। 75 में हुई थी किसकी? आर्य समाज की। किसकी हुई थी मेरे भाई? आर्य समाज की हुई थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? 1897 में। कब हुई थी? 1897 में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुई थी। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कार्निया को, रेटिना को, ए और बी दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं? नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो भाई कॉर्निया को। ठीक है, कॉर्निया को निकालते हैं भाई, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी आंख को ही निकाल ली, कॉर्निया को निकालते हैं वो लोग। अगला, राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल? तो मेरे भाई राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? यमुना, गंगा, चंबल, सरयू? तो जवाहर सागर जो बांध है ये चंबल नदी पर है। ठीक है, राणा प्रताप सागर भी कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। गांधी सागर, ठीक है, एक तो हो गया भाई कौन सा? जवाहर सागर हो गया। ठीक है, एक कौन सा हो गया भाई? राणा प्रताप सागर हो गया। राणा प्रताप सागर हो गया। एक हो गया भाई आपका कौन सा?
तो एक हो गया आपका कौन सा, गांधी सागर। कौन सा भाई, गांधी सागर। ये सारे के सारे जो बांध हैं ये आपके चंबल नदी पर है, ठीक है, नोट कर लो। अगला देखिए, तो भाई इतने ही क्वेश्चन थे आज के इस प्रैक्टिस सेट में या फिर इस वीडियो में। कैसी लगी आपको ये वीडियो ये भी बता सकते हैं, ठीक है। आज आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाया भाई, उसके लिए रियली सॉरी, ठीक है। कुछ समस्याएं हैं भाई मेरे साथ में भी, इसलिए नहीं ले पाया, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।